समाअत के दौरान अदालत फरीक़ैन के दरमियान इत्तफाक राय की कोशिशें करती रही और किसी हद तक उसमें कामयाब भी हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आखिर में मुखालिफ फरीकों के दरमियान तो इत्तफाक हो गया, लेकिन समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के आपस में इख्तलाफात सामने आते रहे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अंदर ये कशमकश गुज़िश्ता रोज़ से जारी है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज पूरा दिन अजीब सूरत हाल दिखाई दी। वो तहरीक इंसाफ जिसने खुद वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को चैलेंज किया, फिर अदालत में दरख्वास्त पर जल्द फैसला सुनाने की अपील की, वही तहरीक इंसाफ फैसला सुनकर खुश हुई और फैसला पढ़कर नाराज हो गई। कल जब लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला का इंतखाब आज शाम 4 बजे कराने का हुक्म दिया तो तहरीक इंसाफ के वकला और रहनुमाओं ने इस पर खुशियां मनाई, फैसले को तारीखी और अपनी फतह करार दिया। मगर जब फैसला पढ़ा तो उसमें खामियां नजर आने लगी। खुशी नाराज़ी में और जश्न तनकीद में बदल गया। खुद इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बाद कराया जाए। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो तहरीक इंसाफ ने पंजाब में दोबारा इंतखाबी अमल के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया। 7 दिन में ना तो ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं और ना ही हज पर गए अरकान असेंबली वापस आ सकते हैं। मगर फिर भी तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये पोजीशन ली। लेकिन फिर स्पीकर पंजाब असेंबली और वजारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही ने इस्तदा कर दी कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात तक वज़ीर आला का इंतखाब न कराया जाए। फिर समाअत के दौरान ही तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी काफ लीग के वकील ने पोजीशन ले ली कि वो 17 जुलाई तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने को तैयार है। मगर फिर तहरीक इंसाफ ने इससे इख्तलाफ कर दिया। इसके बाद खुद परवेज इलाही अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अपने वकील की बात से इत्तफाक नहीं किया और कहा कि वो हमजा शहबाज को किसी सूरत वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर महमूद रशीद से मुशावरत करके 17 जुलाई की बात की है। मगर परवेज इलाही की तजवीज़ से तहरीक इंसाफ के वकील बाबर ऐवान ने इख्तलाफ कर दिया। बाबर ऐवान ने कहा कि हमारी जमात का काफ लीग से इत्तेहाद है। मैं पंजाब असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिप्तैन खान का नुमाइंदा हूँ। हम इस तजवीज़ पर रजामंद नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि परवेज इलाही उम्मीदवार हैं, उन्हें एतराज़ नहीं है तो तहरीक इंसाफ को क्या मसला है। परवेज इलाही ने अदालत को बताया कि मैं तो महमूद रशीद के मशवरे पर ही आमादा हुआ हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बाबर ऐवान से मुकालमा किया कि आपने तो सिर्फ 7 दिन मांगे थे, इस तरह आपको ज़्यादा वक्त मिल रहा है। बाबर ऐवान ने जवाब में कहा कि हमजा शहबाज को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि आपके उम्मीदवार की मर्जी कुछ और है, दूसरी साइड से उनका इत्तफाक राय है। आपकी अब मर्जी क्या है? आपकी आपस में बात नहीं बन रही तो अदालत क्या करे? ये आईनी सूरत हाल है, इसे हल करें, मजीद खराब ना करें, एक कानूनी पोजीशन लें और हमें बताएं। इस पर बाबर ऐवान ने कहा कि सियासी पोजीशन से अदालत को आगाह कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सियासी पोजीशन ऐवान में लें, अदालत में कानूनी बात करें। परवेज इलाही ने जो शराइत रखी वो आपके इत्मीनान के लिए हमजा पर आयद की जा सकती हैं। आप और आपके उम्मीदवार ही एक पेज पर नहीं हैं। इसके बाद दौरान समाअत महमूद रशीद ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि हमने आपस में तय किया है कि हाउस मुकम्मल होने दिया जाए, इंतखाब के लिए 17 जुलाई के बाद का वक्त दे दें। लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ के वकील बाबर ऐवान ने कहा कि महमूद रशीद के बयान के बाद पार्टी सरबराह से हिदायत लेना जरूरी हो गया है। अपने पार्टी लीडर से मुशावरत करके 15 मिनट में अदालत को आगाह करूंगा। इसके बाद अदालत ने समाअत में तीसरा वक्फा ले लिया, फिर मुशावरत हुई और फिर अदालत में परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराने पर इत्तफाक कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो इत्तफाक राय हुआ है, नून लीग, तहरीक इंसाफ और काफ लीग तीनों ही उससे खुश नजर आ रहे हैं। फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जजेस ने स्टेट्समैन के तौर पर केस को लिया है और इस बहरान का हल दिया है। हमजा शहबाज अब महदूद इख्तियार के साथ वज़ीर आला होंगे। हम तो इन्हें वज़ीर आला तस्लीम नहीं करना चाहते थे, मगर परवेज इलाही ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस साहब ने और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने, जस्टिस मंदो खैल साहब ने एक बड़ा स्टेट्समैन के तौर के ऊपर जो है इस केस को लिया है और उन्होंने जो इसका हल दिया है वो ये है कि इलेक्शन जो होने हैं वो हाउस मुकम्मल होने के बाद यानी 22 तारीख को होंगे। हमजा शहबाज का जो नोटिफिकेशन था वज़ीर आला बनने का वो कालअदम करार दे दिया गया है और अब एक नया जो एक महदूद इख्तियारात के साथ हमजा शहबाज जो है वो 22 तक वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने उसके ऊपर कॉन्सेंट दे दी थी। अगरचे हमारा ये इरादा नहीं था, लेकिन जो कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने कॉन्सेंट दे दी तो हमने फिर उनके जो है कॉन्सेंट के साथ हम चले गए और महदूद इख्तियारात के साथ एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के करीब करीब रहते हुए उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और उनके वज़ारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ने फैसले की तारीफ की और कहा कि जो हम चाहते थे वही बात मानी गई। जब ऐवान मुकम्मल होगा तब 22 जुलाई को इलेक्शन होगा।
आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी, और जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं, और वो फैसले में भी, और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फैसला हुआ है। इतनी देर का क्राइसिस चल रहा है कई माह से पंजाब के अंदर, वो आज सेटल हुआ है। इलेक्शन जो है वो 22 तारीख को होगा जुमे वाले दिन, जिसमें पहले वो सारे नोटिफिकेशन हो जाएंगे। नए जो मेंबर बनने हैं, जो लोटे थे, उनकी जगह पे जो भी मेंबर बनेंगे उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और हाउस मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें हमारे 5 लोग वो भी शामिल हैं माइनॉरिटी और ख़वातीन के, उनका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन होगा। नून लीग भी इस फैसले से खुश है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने अदालत को बताया कि अगर हमारे नंबर्स रन ऑफ इलेक्शन के लिए पूरे ना होते तो वो अदालत के सामने पेश ना होते, घर चले जाते। अदालत ने 22 जुलाई को इंतखाब कराने का कहा, मैंने इसे कबूल कर लिया। अदालत उज़्मा को बताया, मैंने कहा कि अगर मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता, मैं घर चला जाता। फिर उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है, तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की अवाम बिलखसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। फिर आपने पहरा देना है कि अदालत उज़्मा जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इस पर कायम रहते